दोस्तों, ग्रामीण उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वृद्धा पेंशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन लाखों बुजुर्गों के खाते में ना तो जनवरी फरवरी मार्च का पैसा आया है और ना ही अप्रैल मई जून की किस्त आई है। लोग परेशान हैं कि आखिर सारा डाटा सही होने के बाद, स्टेटस सब ओके है दिखने के बाद भी सरकार इतना लेट क्यों कर रही है? क्या पेंशन बंद हो गई है, या दोस्तों फिर आपको 3,000 रुपये मिलेंगे, या सीधे 4500 रुपये खाते में आएंगे? और सबसे बड़ी जो बात है, आपकी स्क्रीन पे या दोस्तों आपके मोबाइल फ़ोन पे जो परिवार नकल कुटुंब रजिस्टर अपलोड करने का मैसेज आ रहा है, उसका सच क्या है? समाज कल्याण विभाग और योगी सरकार की तरफ से क्या बड़ी गाइडलाइन आई है और किन जिलों में सबसे पहले पैसा जारी होने वाला है? और ये सब कुछ आज आपको मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपकी पेंशन को रोक सकती है। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर पैसा क्यों रुका है? अगर आपका स्टेटस सही है, पीएफएमएस स्वीकृत है, आधार कार्ड लिंक है, फिर भी पैसा नहीं आया है, इसकी वजह सरकार का एक नया सत्यापन वेरिफिकेशन और सर्वे ड्राइव है। इसी वजह से बहुत से लाभार्थियों की पेंशन अभी तक नहीं मिली है। अब दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर पहला जो कार्य है, आधार ई केवाईसी और डीबीटी मैपिंग। यानी समाज कल्याण विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने अभी तक फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक के जरिए ई केवाईसी नहीं कराया है, या जिनका बैंक खाता आधार एनपीसीआई डीबीटी लिंक नहीं है, उनका पैसा होल्ड पर डाल दिया गया है। यानी अगर आपके भी डीबीटी लिंक नहीं होगा तो आपकी भी जो पेंशन है होल्ड हो जाएगी, नहीं मिलेगी जब तक ये कार्य आप लोग नहीं पूरा करेंगे। अगर आप लोग का सही है तो आप लोग को इंतजार करना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डाटा रिवेरिफिकेशन। यानी इस साल सरकार जो फर्जी लाभार्थी हैं उनको बाहर निकालने के लिए एक बड़ा रीवेरिफिकेशन प्रोसेस चला रही है, जिसके कारण डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस DWO यानी स्तर पे फाइलों को जांचने में समय लग रहा है। यानी दोस्तों अब आप लोग का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है, जो भी आपका कागज है उसको जांच हो रहा है। यानी आपको जांच होने के बाद ही अगर उसमें कोई गड़बड़ी पाई गई तो आप लोग की जो पेंशन है रुक जाएगी, नहीं मिलेगा। तो आप लोग को क्या क्या कार्य करना होगा जिससे आपकी पेंशन आ जाए, और दोस्तों कब तक आएगी वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं बजट का आवंटन, यानी तिमाही के हिसाब से फंड ट्रांसफर करने में जो तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं होती हैं, उनके कारण वृद्धा पेंशन के कुछ हफ्तों की देरी हुई है, जबकि विधवा और दिव्यांग पेंशन की कुछ किस्तें जारी की जा चुकी हैं। दोस्तों विधवा और दिव्यांग पेंशन का पैसा कुछ जिलों में पहुंच गया है, बहुत से लाभार्थियों को मिल गया है, लेकिन अभी पूरे लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है। अभी कुछ लाभार्थियों की पेंशन बाकी है, दिव्यांग पेंशन बाकी है, ज़्यादा बाकी है अभी दिव्यांग लोगों की, और इसमें विधवा महिलाओं की भी कुछ लोगों की बाकी है। और दोस्तों वृद्धा पेंशन का पैसा भी डाला नहीं गया है। यहाँ पर दोस्तों एक और बात आ गई है सामने, बहुत से लोगों के यानी मोबाइल पे परिवार नकल अपलोड करने का मैसेज क्यों आ रहा है? यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन पे अगर मैसेज आया है तो आप लोग को ये कार्य करना होगा, तभी जो आप लोग का फार्म है सबमिट होगा, तभी आपकी जो पेंशन है आएगी। अगर आप लोग ये कार्य नहीं करेंगे तो आप लोग की पेंशन नहीं आएगी। देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट आ गई है। यानी अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पे जो हर दूसरे पेंशन धारक के मोबाइल पे आ रहा है, यानी परिवार नकल या कुटुंब रजिस्टर की नकल अपलोड करने का मैसेज। यानी आखिर समाज कल्याण विभाग ये क्यों मांग रहा है? दोस्तों इसे ध्यान से समझें। उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन योजना का नियम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार की वार्षिक आय है यानी 46,080, और शहरी क्षेत्रों में 56,460 से कम होनी चाहिए। सरकार अब ये सुनिश्चित करना चाहती है कि आपके परिवार में कुटुंब में कोई ऐसा सदस्य तो नहीं है जो टैक्स भरता हो या जिसकी आय अधिक हो। दोस्तों बात करेंगे पेंशन को दोबारा से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए आप लोग को सबसे पहले उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। वहाँ पे लॉगिन करके आप लोग को प्रवेश रजिस्टर की नकल या दोस्तों कुटुंब रजिस्टर की नकल अपलोड करनी अनिवार्य कर दी गई है। अगर आपके पास प्रवेश रजिस्टर की नकल नहीं है तो जो भी आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, अगर आप लोग के पास है तो वो अपलोड कर देना है। दोस्तों इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर
दिया गया है। अदर कोई डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आप लोग को देखने को मिलेगा। आप वहाँ से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर कंपलसरी फर्जी स्टेट की नकल मांगी जाए तो आप लोग को यही देना ही होगा। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर आप यह अपलोड नहीं करेंगे तो विभाग आपके आवेदन को अपात्र मानकर लिस्ट से नाम काट सकता है। इसलिए अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र सीएससी पे जाएं और वहां खुद पोर्टल पे जाकर इसे तुरंत अपलोड करें। या दोस्तों अगर आप लोग जन सेवा केंद्र नहीं जाना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो खुद भी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, 3,000 रुपये आप लोग को मिलेंगे या 45 रुपये दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बता दें कितना पैसा आएगा, 3,000 रुपये या दोस्तों 4,500 रुपये। यानी वर्तमान नियम उत्तर प्रदेश में समाज सुरक्षा पेंशन के तहत वृद्धजनों को वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। चूंकि पेंशन हर 3 महीने यानी त्रिमासिक में आती है और दोस्तों यह राशि 3,000 रुपये ही बनती है। अब दोस्तों यहाँ पर 45 रुपये का जो सच है, यानी सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन की राशि को 1,000 से बढ़ाकर 1,500 रुपये प्रति माह करने का, यानी हर तिमाही 45 रुपये देने की प्रस्ताव पर विचार अभी चल रहा है। हालांकि इसे पूरी तरह से जमीन पर लागू करने और आधिकारिक रूप से रिलीज करने की अंतिम प्रक्रिया अभी अंतिम चरणों में है। दोस्तों सरकार की तरफ से ऑफिशियल इसे लागू नहीं किया गया है, यानी जब तक ऑफिशियल लागू नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग को जो पेंशन है 3,000 रुपये जो मिलती थी उसी के दर से दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करेंगे क्या मिलेगा, यानी जिन लाभार्थियों की पिछली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च और दोस्तों इस वर्तमान तिमाही अप्रैल, मई, जून दोनों पेंशन रुकी है, उनके खातों में सरकार द्वारा रुका हुआ पूरा बकाया एक साथ भेजा जाएगा, जो कि 3,000 से लेकर 6,000 रुपये तक आपको हो सकता है, यानी मिल सकता है, बशर्ते आपका वेरिफिकेशन पूरा होना चाहिए। तभी जो आपकी पेंशन है अब की बार खाते में आने वाली है। और ये पैसा जल्दी आपके खाते में आएगा, कब तक आएगा वो भी बताऊंगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैसा आप लोग को कब तक आएगा और किन जिलों में पहले पेंशन का पैसा दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है, पेंशन का पैसा कब तक आएगा, यानी समाज कल्याण विभाग की ओर से मिली ताज़ा अपडेट के अनुसार लाभार्थियों का डाटा प्रोसेस करने का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है और अधिकारियों के मुताबिक अगस्त के पहले से, यानी अगस्त के पहले और दूसरे हफ्ते के भीतर पेंशन का पैसा कभी भी आपके खातों में क्रेडिट होना शुरू हो सकता है। यानी दोस्तों जो पैसा है 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में आपको पेंशन का पैसा सभी लाभार्थियों को दे दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है समाज कल्याण विभाग की तरफ से अपडेट आ गई है, यानी पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते यानी 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में आप लोग को जो पेंशन का पैसा है मिल जाएगा। अब दोस्त यहाँ पर बात करें किन जिलों में पहले पेंशन दी जाएगी, यानी योगी सरकार सबसे पहले उन जिलों की फाइलों को क्लियर कर रही है जहां पर आधार केवाईसी और परिवार नकल का वेरिफिकेशन सबसे पहले और तेजी से पूरा कर लिया गया है। अगर आपके फ़ोन पे एसएमएस आए जल्दी से आप लोग पूरा कर लीजिए, जिससे आप लोग की जो पेंशन है जल्दी आपके खाते में भेज दिया जाए। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो जिले हैं, लखनऊ हो गया, वाराणसी हो गया, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ जैसे बड़े जो जिले हैं जहाँ पे डाटा तेजी से प्रोसेस हुआ है, इसीलिए यहाँ पेंशन का जो बरात पहले आ सकते हैं। दोस्तों पेंशन की जो राशि है पहले यहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर लेकिन दोस्तों घबराइए मत, यह पैसा फेज वाइज चरणबद्ध तरीके से सभी 75 जिलों में एक साथ ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। यानी जैसे कि आपके जिले का नंबर आएगा दोस्तों, ऐसे ही आधार लिंक बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों सरकार का कहना है कि आपको जो पैसा है एक साथ 75 जिलों में नहीं दिया जाएगा, यानी फेज वाइज आप लोग को धीरे धीरे दोस्तों अलग अलग जिलों में आप लोग को समय मिलेगा, यानी 2 से 4 दिन के अंदर ही सभी जिलों में पेंशन का पैसा मिल जाएगा। यानी दोस्तों पहले जिले में जैसे आज आ गया, दूसरे जिले में दोस्तों दूसरे दिन आ गया, इसी तरह दोस्तों क्रम वाइज आप लोग को पेंशन का पैसा 3 से 4 दिन के अंदर सबके खाते में भेज दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, यदि
आपका डाटा सही है फिर भी पैसा रुका हुआ है तो आप लोग को करना क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। मेन पॉइंट दोस्तों यही है, बहुत से लाभार्थियों का यही कार्य हुआ है, यानी उनका सभी वेरिफिकेशन स्टेटस भी सही है फिर भी जो उनका पैसा है नहीं आया है, पिछली किस्त का भी नहीं आया है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग को कौन कौन से कार्य करने हैं, यानी अब उन लोगों के लिए जरूरी सलाह जिनका सब कुछ सही है फिर भी पैसा रुका हुआ है। आपको घर बैठे हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना है, यानी आपको तुरंत ये 3 काम पहले करने हैं। पहला कौन सा, यहाँ पर पीएफएमएस स्टेटस चेक करें, यानी जो आप लोग का स्टेटस है पीएफएस पे वो सही है कि नहीं, एक्सेप्ट है कि नहीं, यानी यूपी के आप लोग को ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके डाल के आप लोग को लॉगिन करके जो भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन नंबर है मोबाइल नंबर से डाल के लॉगिन करना है। और वहाँ पर कहीं आपका बैंक अकाउंट पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट तो नहीं कर दिया गया, इसकी वजह से भी पेंशन का पैसा आप लोग को रोक दिया जाएगा। तो आप लोग पहले ये चेक कर लेना अपना स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस में क्या क्या चेक करना, आप लोग स्टेटस में पीएफएमएस, दूसरा नंबर आप लोग का एनपीसीआई डीबीटी सीडिंग। अपने बैंक यानी शाखा में जाएं और सुनिश्चित करें कि आपका जो खाता है आधार कार्ड से लिंक है, होने के साथ साथ आपका डीबीटी से भी एक्टिव होना चाहिए। कई बार खाता चालू रहता है लेकिन सरकार का पैसा रिसीव करने के लिए डीबीटी मैपिंग बंद हो जाती है, इसकी वजह से भी पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पाता है। यानी आधार लिंक का जो कार्य है वो अलग है और डीबीटी लिंक का जो कार्य है वो अलग है, यानी दोनों कार्य अलग अलग हैं। आप लोग पहले चेक कर लेना आपका डीबीटी भी लिंक है, एक्टिव है कि नहीं, यानी इनेबल लेगा तभी जो आपका पैसा मिलेगा। अब यहाँ पर दोस्तों तीसरा जो कार्य करना है, विकास भवन यानी समाज कल्याण विभाग। यदि दोस्तों अगस्त के दूसरे सप्ताह तक पैसा नहीं आता है तो आप लोग को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल पर आए परिवार नकल के मैसेज का प्रिंट आउट लेकर अपने ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ या जिले के समाज कल्याण विभाग यानी डीडब्ल्यू कार्यालय में संपर्क करना होगा, ताकि वहां से आपका जो डाटा है अनलॉक या फ्रीज से हटा सके। यानी दोस्तों अगर आपकी जो पेंशन है 15 अगस्त से पहले नहीं आती है तो आप लोग को ये कार्य तब करना है, यानी 15 अगस्त के बाद तब आप लोग को ये कार्य करना है। अगर आपका डाटा सही है तब आपको ये कार्य करना होगा, अगर नहीं आएगी तब। अगर आपकी आ गई तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख रहे हैं कि आप किस जिले से हैं, किस जिले की आपकी पेंशन नहीं आई है और कौन सी पेंशन आप लोग की बाकी है। जनवरी फरवरी मार्च की पेंशन आप लोग को मिल गई है कि नहीं मिली है, विधवा पेंशन आ गई, आपकी दिव्यांग पेंशन आ गई कि नहीं, आप सभी जानकारी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि आप लोग की समस्या आ रही है। और दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अगर पसंद आई जानकारी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है।